हाँ, घोड़ों ने पैसे की कीमत है जो बिल्कुल छोटी कर दी है, इसीलिए सारी घोड़ी काले कांटे से ही है मेरे पास। मेरे लगा फुल मजे आपके ही है फिर। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। हमारा भाई भी हमारा साथ देता है, हाँ। वो परमिंदर और बैबल। ऊपर वाला भी साथ देता है जब भी घोड़ी गब्बन रह रही है ना। बिल्कुल नो आती कि डाउट। नहीं आती, क्या लगता है आपको? आए ना आए प्रदीप भाई, लेकिन हम तो जो है वो ही कहेंगे। जो सच है वही बोले। हाँ, झूठ बोलने क्या क्या है इसमें। क्योंकि झूठ बोलने से मुझे लगा घोड़ा घोड़ी चेंज होने वाला है नहीं है। मैंने भी वो आपकी वीडियो सुनी थी, हाँ हाँ। वो बिल्कुल 100% सही सच्ची बात बात है है सर। बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे लगा आपके भी साथ वही हुआ है। प्रदीप भाई, हम तो कई परेशान हो जाते हैं कई बार हाँ। कि कमरे और बढ़ाने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही बेहतरीन मारवाड़ी घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं ना। और सर बहुत लंबे टाइम से घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं और मेरे को लगता है कि हालांकि कैमरे के सामने पहली बार सर आ रहे हैं ना, तो हम सारी जानकारी इस वीडियो में आज सर से जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। कैसी पड़ने लगी पंजाब में गर्मी अभी? हाँ बस शुरू हो रही है प्रदीप भाई, थोड़ी सी ठंडक हो गई है बारिश के बाद। बारिश आई आपके यहाँ पे भी? तूफान बारिश आई थी क्या? आया था प्रदीप भाई, कितने जोर का आया था तूफान? काफ़ी अच्छा तूफान था और बारिश थोड़ी सी हल्की थी बस। जब बारिश हल्की थी, हाँ बाकी ये कि बारिश से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया बस। हाँ, मौसम में थोड़ी सी कह लो भी ठंडक आई है। बाकी सर मैं चाहूँगा कि एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जरा। जी प्रदीप भाई, मेरा खुद का नाम हरदीप सिंह है हम्म। और साथ में मेरे हैं जो विक्की जटाना जी हैं, ये मेरे कज़न ही हैं। हम्म। और एक मेरा भाई कनेडा है, कुलदीप संधू। ओके। हम तीनों के जानवर हैं जो वो इकट्ठे हैं। बिल्कुल। बाकी फार्म का क्या नाम रख रखा है सर? SB स्टेबल्स है प्रदीप भाई, बरगाड़ी। SB स्टेबल्स। बरगाड़ी, हाँ जी। सर आपका फार्म वही तो नहीं जो एक बार पुष्कर के अंदर वो रेत में ट्रॉली फंस गई थी? बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था, मैंने ही फंसाई थी। हैं? फिर कैसे निकली वो ट्रॉली? वो गाड़ी अच्छी है, थार है, 4x4 है, उसने निकाल दी प्रदीप भाई। निकल गई थी? निकल गई थी हाँ। बाकी एक बार को तो बीच में फंसी रह गई थी, है ना? नहीं, वो आदमी टेंशन में आ जाता है जब आपके जैसे साथी कैमरा लेके आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा पजल हो जाता है आदमी। फिर उस टाइम पे नहीं निकले तो साला जोश हाँ, आदमी को फिर वो निकाल के गाड़ी डालना के पड़ता है। साथ साथ खुद को भी जोर लगाना पड़ता है। फिर आदमी ये सोचता है यार नहीं निकली तो साला कैमरे में अपनी बेइज्जती रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और बोले अगर गाड़ी निकल गई तो अपने बहादुरी के चर्चे हर जगह हो जाने। बिल्कुल प्रदीप भाई। भाई कितने हैं सर घोड़ा घोड़ी अगर टोटल बात करें अभी? हमारे पास हैं प्रदीप भाई 11-12 हैं। 11-12? हाँ जी, सब मारवाड़ी? सब मारवाड़ी हैं। नुकरे का शौक नहीं है क्या आपको? नहीं, नुकरा अब नहीं है, पहले था, अब अच्छा, तो सब मारवाड़ी हैं। पहले रखे हुए हैं हाँ, नुकरे? रखे हुए हैं अभी। कितने साल रखे सर नुकरे? प्रदीप भाई, मैं ये कह सकते हो कि हमारी 4th जनरेशन है इसमें। अच्छा, चौथी जनरेशन है? चौथी जनरेशन है। बिल्कुल। और मैंने खुद अपने टाइम में नुकरा वगैरह रखा हुआ है। अच्छा, रखे हुए हैं। और बीच में 10-15 साल का गैप पड़ गया था, अच्छा। और अब 4-5 साल हो गए हैं, फिर उसी लाइन पे आ गए हैं। नहीं, फिर शुरुआत करी दमदार तरीके हाँ से। बिल्कुल। गैप कैसे आ गया सर? गैप प्रदीप भाई बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए, माता पिता कहीं चले गए फॉरेन। अच्छा। और घर पे अकेले रह गए तो सब छोड़ दिया फिर। बिल्कुल। बाकी अभी 10-12 घोड़ा घोड़ी है हाँ ना? है। बाकी हम लोगों को जो पहले नंबर पे बच्चा दिखाने वाले हैं, जी क्या नाम है इस बच्चे का? इसका विक्रांत नाम है प्रदीप भाई। विक्रांत? हाँ जी। और कौन है सर विक्रांत का बाप? इसका बाप हनुमानगढ़ के पास कृष्णचार्य अंकल हैं, उनके पास है, रघुजीत है उसका नाम। उसका नाम है रघुजीत? हाँ जी। और ये रघुजीत किसका है? ये अपने रनिया है ना जो देवराज, उसका बच्चा है। यानी कि देवराज का पोता हो गया पोता ये। हो गया, हाँ जी। और उम्र में कितना है सर विक्रांत? ये 14.5 मंथ के लगभग है। 14.5 महीने का? हाँ जी। और हाइट में कितना होगा अभी ये? 60 के बस अगल बगल में ही है, 60 के आसपास? आसपास में। और माँ की बात करें इसकी विक्रांत की? इसकी माँ मीरा है प्रदीप भाई। मीरा? हाँ जी, वो काफ़ी अच्छी घोड़ी है। और मीरा किसके 63.5 हाइट है उसकी। 63.5? हाँ जी। और मीरा किसके पास में ही है? मीरा भी हमारे पास में है। आपके पास में ही है? तो कितने टाइम से आपके पास में, या आपकी होम ब्रीड है? नहीं, वो भी हमने ली थी प्रदीप भाई। लेके आए थे? हाँ जी। तो कितनी उम्र में लेके आए थे इसकी माँ को? उसकी माँ थी प्रदीप भाई 5 के पास थी बस। ओके। बाकी ये बच्चा अपने घर की होम ब्रीड है? ये होम ब्रीड है। बाकी सर बच्चा रुबाब में देखो या मार्किंग में देखो ज़बरदस्त है। हाँ क्या कहना चाहोगे बच्चे के बारे में? प्रदीप भाई, बच्चा देखते हो जब रोजीना तबीयत खुश होती है कि नहीं होती हाँ बिल्कुल होती है प्रदीप भाई। है? बहुत बहुत अच्छा लगता है जब भी देखते हैं। और जो आता है उसकी तबीयत खुश होती हाँ, है? वो भी खुश होकर जाता है। क्या कहते हैं लोग बच्चा देख के?
हर आदमी पहले तो उसके प्रदीप भाई सारे जो बोन स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं भाई कहीं कोई पानी तो नहीं है, क्योंकि उसका बोन काफ़ी हैवी है। अच्छा। और सब आके उसको देखते हैं पहले, हाँ हाँ, और फिर देखने के बाद कहते हैं यार बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। हाँ जी। बाकी अंकल, बच्चा तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत आती है या बच्ची तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत आती है? दिक्कत तो किसी में भी नहीं है प्रदीप भाई, हम्म। अपने मन से कर रहे हो तो कुछ भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती कर रहे हो जब दिक्कत है। हाँ फिर दिक्कत है, अगर आपके ऊपर कोई कह रहा है कि ये ऐसे करो तब दिक्कत है, वरना क्या दिक्कत है इसमें। बाकी बच्चा थोड़ा सा नाटक करता है कभी कभार सर, हाँ उद्यम कभी करने कभी लग करता जाता है, कभी कभी करता है, है? कभी कभी। फिर कैसे टेकल करते हो? मान जाता है आपकी हाँ बात? मान कैसे जाता है मानता प्रदीप भाई, है? बहुत छोटा सा पाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से ही समझ जाता है। अच्छा, आपकी बात समझता है? समझता नहीं, है। यानी आपका और विक्रांत का दोनों का दिल का हाँ अटैचमेंट दिल है। की अटैचमेंट ही है। तो कभी सर बाहर लेके गए बच्चे को दिखाने के लिए? हाँ प्रदीप भाई, एक बार मेरे से जो छोटा है मेरा भाई कुलदीप, वो अपने बच्चे को लेके जा रहे थे पुष्कर शो के लिए, और ऑन द वे हमने इसको भी साथ में ले लिया। अच्छा। भी चलो इसकी ट्रैवलिंग होगी, और तब पुष्कर लेकर गए थे, बस फिर वापस ले तो आए। पुष्कर लेके गए वो जब तो ये और भी छोटा होगा, है ना? अब तब तो बच्चा ही था ना, बस तो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ले गए। सिर्फ दिखाने के हिसाब से? नहीं, इसको बताने के हिसाब से अच्छा। कि भी आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। ओके। फिर रास्ते में दिक्कत दी कि आराम से गया? नहीं, बड़े आराम से गया प्रदीप भाई, और हमने भी 2-3 बार इसको रेस्ट दिलाया रास्ते में। तो ट्रॉली जब घोड़ा घोड़ी थे गाड़ी में, जब ही फंसी के खाली फंसी? वो तो खाली थी प्रदीप भाई, तब उतार दिए थे। अच्छा, वो उतार दिए थे। हाँ उतार दिए थे। बिल्कुल। तो बाकी अगर सर जैसे बात करें अभी विक्रांत को, सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रखते हो यानी कि? प्रदीप भाई शेड्यूल तो उसका नॉर्मल है, भगवान की कृपा से जगह काफ़ी है, रिंग में छोड़ देते आपके हैं। पास में रिंग विंग फुल है, कोई दिक्कत फुल नहीं है, है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। और सुबह छोड़ देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए वो फुल अपने आप अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, फिर अंदर उसको उसके स्टेबल में चला जाता है। भाई थोड़ा सा गर्मी में ध्यान रखना पड़ता होगा, है ना? गर्मी तो है, वैसे ही हो जाता है प्रदीप भैया, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती है बस, है ना? बाहर करती हैं, अंदर नहीं है। अंदर नहीं है? अंदर नहीं है, अंदर कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक घोड़ी दिखाने वाले हैं। क्या बिल्कुल। नाम है इस घोड़ी का? इसका प्रदीप भाई नाम है गंगा। गंगा जी। और गंगा का बाप कौन है सर? इसका बाप प्रदीप भाई एक बहुत मशहूर घोड़ा था, उसको ठठियाँ वाला घोड़ा कहते थे। ठट्टिया वाला घोड़ा? हाँ जी प्रदीप भाई। और अगर माँ की साइड से देखें सर गंगा की? इसकी माँ राजस्थान की एक लाइन थी बहुत बढ़िया, वहाँ से ही हमने परचेज की थी। अच्छा, राजस्थान से ही लेके आए थे? राजस्थान से ली थी। ओके। और गंगा की उम्र कितनी है सर? गंगा है नियर अबाउट प्रदीप भाई 11-11.5 साल। 11 साढ़े 11 साल जी की। प्रदीप भाई। और हाइट में कितनी होगी सर गंगा? हाइट में है 62 के आसपास है जी। 62 के आसपास? बिल्कुल। तो अभी गब्बन है गंगा सर? हाँ बिल्कुल गब्बन है प्रदीप भाई, 1 महीने से ऊपर है। किससे? एक काले कांटे से प्रदीप भाई। अच्छा, काले कांटे से। चेक पास हो गई है? हाँ चेक पास हो गई। भाई सर घोड़ी जैसे 11 साल की है, तो कितने क्या बच्चे दिए आपके पास में इस घोड़ी ने? प्रदीप भाई हमारे पास में तो इसने एक बच्चा दिया था, लेकिन इसकी बच्ची भी हमने परचेज कर ली थी एक। अच्छा। और 2-3 बच्ची इसकी अंकल हैं हमारे वहाँ पीर कामड़ी कृष्ण अंकल, उनके पास हैं। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस घोड़ी का। तो कैसे रिजल्ट देती है सर ये घोड़ी? प्रदीप भाई जो आपको हम इसके बाद घोड़ी दिखाने जा रहे हैं वो इसी की बच्ची है। अच्छा। और उसकी हाइट है 63.5। 63.5? बिल्कुल हाँ जी। तो ये जो घोड़ी है अपने से ज़्यादा हाइट में बच्चे देती है ये? बिल्कुल प्रदीप भाई, जो अंकल के पास वहाँ घोड़ी है वो तो एक 65 है, और एक 64 है उसकी, जो हमने खुद देखी हुई है। ओके। तो आपकी गंगा होम ब्रीड है कि आप लेके आए थे? नहीं, लेके आए थे प्रदीप भाई। कहाँ से लेके आए थे? ये अंकल से ही ली थी हमने। कितनी उम्र में ले आए थे? इसको हो गए प्रदीप भाई 2 साल के नज़दीक। 2 साल के? जी। तो आप जब लेके आए तो क्या सोच के लेके आए? इसके बच्चे देखे इसलिए इसको लेके आए, या फिर आपको अच्छी लगी इसलिए लेके आए? इसके बच्चे भी देखे प्रदीप भाई हमने, इसका जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जो मेरे से छोटा है उसकी भी तमन्ना थी भी ये ब्रूड मेयर है, हम इसको परचेज करेंगे। और फिर हमारे साथ जटाना साहब चले गए, हम तीनों भाई गए और इसको फिर लेकर आए। तो गंगा सर आपके पास में जब आ गई जी, तो किसी ने मांगी नहीं क्या गंगा को? हाँ इसके लिए तो बहुत बार फोन भी आया है कि ये अगर घोड़ी देनी है तो हमें जरूर बताना, लेकिन हमारा कोई मन नहीं है प्रदीप भाई, हमने तो ब्रीडिंग के लिए ली है। मतलब फैक्ट्री दे दोगे तो फिर क्या करोगे? हाँ तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। ये घोड़ी दे तो दोगे, फिर लाओगे कहाँ से? हाँ बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात हुई।
और आदमी देता जितनी रेट में देता है ना उतनी रेट में वापस लेके आ जाए वैसी घोड़ी, ये भी मेरे को लगता है बहुत फिर मुश्किल है। वही ये बात आप कह सकते हो भी, मिलना तो कहीं दूर की बात है कि आपको कोई रेट भी नहीं बताएगा इतना। और रेट बताएगा भी तो ऐसा बताएगा कि आप आप आसपास ले नहीं पाओगे। आसपास में फिर हॉस्पिटल देखना पड़े बिल्कुल। कि भाई अटैक वगैरह नहीं आ जाए रेट सुन के। बिल्कुल क्योंकि आजकल तो भाई घोड़ा घोड़ियों की रेट ही इतनी हो गई ना, बिल्कुल क्योंकि सही करोड़ तो मेरे को लगता है कि 1000 के बराबर हो गए। हाँ, घोड़ों ने पैसे की कीमत है जो बिल्कुल छोटी कर दी है। यानी कि जैसे मान के चलो कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जाओ ना, और अगर गलती से ऐसे कान में फोन लगा के अच्छा 5 करोड़ में बिका के घोड़ा, तो वो आदमी साला जब तक शक्ल की तरफ देखता है तो ये तो मेरे को ऐसा लगता है वो हमारे को पागल समझता है। बिल्कुल या आपकी फिर बात वो पूछ नहीं लेना कि भाई साहब बात क्या है, बताओ घोड़े करोड़ों में होते हैं क्या, फिर उसको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे होते हैं, तब उसको समझ में आती है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि करोड़ तो मेरे को लगता है घोड़े वालों के लिए आम बात है। आम हो गया कह रहे हैं, हमने तो नहीं कभी सेल किया, सुना है कि आम है। तो सर कभी कभार आप जैसे सुनते हो तो थोड़ा सा लगता है कि यार मार्केट कितना हाई चला गया। अब प्रदीप भाई देख रहे हैं मार्केट में जो कुछ हो रहा है, हम्म आपको तो हमसे भी ज्यादा देखने को मिलता है। हम्म कभी कभी हो भी रहा है और कहीं झूठ भी है। यानी कि देखो करोड़ों में बिक रहे हैं हाँ जानवर, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि करोड़ों में नहीं बिक रहे, पर सारे एनिमल नहीं बिक रहे। हाँ, वो एनिमल पे निर्भर है। अगर माने चलो भाई टॉप क्वालिटी है 400-500 का बिनर है तो हाँ, सीधी सी बात है भाई वो सेल करोड़ों होगा, में जाएगा ही वो जाएगा। सेल होगा। पर आप माने चलो रिंग में कभी जीता नहीं और उसने 10 घोड़ियां ब्रीड करी है और फेसबुक पे लिख दो बिग ब्लास्ट, बस फिर कोई पूछे कि भाई कितने में बिका, क्या 2.5 करोड़ में मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ब्लास्ट ही ज्यादा हो रहे हैं। हैं। हाँ ऐसे ही ब्लास्ट ज्यादा होते हैं। ज्यादा हो रहे हैं, जो ओरिजिनल ब्लास्ट होते हैं ना वो कभी लिखते वो नहीं कि बोलते ब्लास्ट भी नहीं है और बताते भी नहीं है। वो हो भी जाता है और मार्केट में अपने आप ही पता लग जाता है कि ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल। वो जिसको शो करना होता है ना वही लिखता है बिग ब्लास्ट, जिससे मार्केट में उसकी हवा बने। प्रदीप भाई हम जिंदगी में फर्स्ट टाइम आज आपके साथ चैनल पे आए हैं। आज से पहले क्यों नहीं आए सर? आपके पास में तो एक से एक टॉप के घोड़ा घोड़ी है मारवाड़ी में। प्रदीप भाई अब भी मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, ये जटाना साहब की बड़ी इच्छा है कि हम भी एक ऐसा फेसबुक पे आएंगे। नहीं पर आपके पास में सर स्टॉक अच्छा है, मेरे को लगता है कि देखो पंजाब के लोग तो आपका स्टॉक देख सकते हैं, पर जो बेचारे बाहर तमिलनाडु और माने चलो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में बैठे हुए वो लोग थोड़ी आपका स्टॉक देखने आ सकते हैं। वो लोग तो वीडियो के थ्रू ही आपका स्टॉक देख सकते हैं। आपकी बात दुरुस्त है प्रदीप भाई, लेकिन पंजाब में भी हमारे घोड़े घोड़ियां बहुत कम आदमियों ने देखे होंगे। अच्छा कोई नहीं, आज दिखा देंगे हम क्योंकि सब। हम दिखाए नहीं कभी किसी को। बिल्कुल। बाकी सर हम लोगों को इसके बाद में एक घोड़ी और दिखाने वाले हैं ना। जी प्रदीप। ये आप क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका चंद्रमुखी है प्रदीप। चंद्रमुखी। और ये जो हमने पहले गंगा बताई है उसकी बच्ची उसकी बच्ची है प्रदीप भाई। और बाप कौन है सर चंद्रमुखी का? इसका बाप प्रदीप भाई काले कांटे का पहला बच्चा था कोहिनूर। कोहिनूर, हाँ, उसकी बच्ची है। कोहिनूर घोड़े की बच्ची है। है। और उम्र में कितनी होगी सर चंद्रमुखी? उम्र में बस 5 के आसपास है प्रदीप। 5 साल के आसपास। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में तो 63 प्लस है प्रदीप भाई, चौंडस के कह लो 64 ही है। 64 है। हाँ। बाकी अगर वो फीते से नापेंगे तो 64 प्लस कर देंगे। 64 प्लस। हाँ, ये स्केल पे है सब। ओके। बाकी पंजाब में 2 तरीके की हाइट होगी है ना? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। नहीं, एक स्केल वाली और एक वैसी वाली। हाँ, ये तो वाटर स्केल पे है सब। पर सर जैसे माने चलो हाइट के मामले में मैंने झूठ बोल दिया, मान चलो मैंने 64 की घोड़ी को 67 बता दिया, जी जी। तो क्या मेरी घोड़ी 67 की हो जाएगी क्या? ये अक्सर ही देखा है, वो पता नहीं इंची टेप को क्या करते हैं, ऐसे वैसे 68 भी कर देते हैं। वो तो फिर पैर से और इंची टेप को कान की साइड में ले जाओ, तो मुझे लगा 75 भी हो जानी फिर तो। बिल्कुल है? हो सकता है वो सिर उठाकर भी नाप दें उसको। देखो कुछ नहीं करना हाइट में, सिर्फ इंची टेप टेढ़ा करना है बस। गर्दन की तरफ जैसे जैसे टेढ़ा करोगे ना वैसे हाइट बढ़ती चले जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हम तो वाटर स्केल पे खुद आप अपनी मेजरिंग की हुई है। नहीं बिल्कुल। देखो सर अगर आपको अगर इतना झूठ बोलने का शौक होता, मेरे को लगता है आज से पहले फिर आप सोशल मीडिया पे ही होते। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। पर ये है कि आप पहली बार घोड़े दिखा रहे हो, और मेरे को लगता है कि पहली बार जब कोई भी बंदा हो, चाहे से वो नया हो या पुराने हो, सोशल मीडिया पे आता है ना, तो उसको अपने से ज़्यादा लोगों का डर बहुत रहता है कि यार हमने 64 की 65 बोल दी तो हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा। तो वो आदमी एग्जैक्ट ही हाइट बताता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता उस चीज़ में। बिल्कुल सही बात। प्रदीप भाई बोलना भी नहीं चाहिए। हमने कौन सा ये सेल करनी है, कौन सा कोई शो में लेके जाना है कि इतनी है जी, जो है हमारे पास है ना। आज से पहले कुछ लेके गए सर शो में कि नहीं लेके? हाँ, शो में हमारे पास है। आपको इस बार तो नहीं दिखाएंगे, अगली बार आपसे जब मिलेंगे ना तो हम आपको एक घोड़ा दिखाएंगे। बिल्कुल। काफी शो विनर है हमारे पास।
बाकी सर चंद्रमुखी भी गब्बन लग रही है मेरे को लगे। हाँ प्रदीप भाई, ये 7 मंथ के नियर अबाउट है, काले कांटे से। काले कांटे से। बिल्कुल प्रदीप और आपकी एक और घोड़ी पीछे, वो भी गंगा भी काले कांटे से भाई, ये भी pregnant। काला कांटा जी। वाह, तो क्या बात है, आपके पड़ोस में है काला कांटा, तो फुल मजा प्रदीप ले भाई लो। हमारा तो छोटा भाई है, हाँ हाँ, इसीलिए सारी घोड़ी काले कांटे से ही है हमारे पास। मेरे लगा फुल मजे आपके ही है फिर। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। हमारा भाई भी हमारा साथ देता है, हाँ, वो परमिंदर और बैबल। ऊपर वाला भी साथ देता है जब भी घोड़ी गब्बन रह रही है ना। बिल्कुल नो डाउट प्रदीप भाई। सर घोड़ों में ईमानदारी काम आती कि नहीं आती, क्या लगता है आपको? आए ना आए प्रदीप भाई, लेकिन हम तो जो है वो ही कहेंगे। जो सच है वही हाँ, बोले, झूठ बोलने क्या क्या है इसमें। क्योंकि झूठ बोलने से मुझे लगा घोड़ा घोड़ी चेंज होने वाला है नहीं है। हाँ, हमने कौन सा कोई प्रदीप भाई किसी से क्रेडिट लेना है। हम्म। हमारे पास है जो है, हाँ, अच्छा है तब भी, अगर नहीं होगा तब भी हमारे पास। बिल्कुल। भाई सर इससे पहले भी चंद्रमुखी ने कोई बच्चा वगैरह दिया है? हाँ बिल्कुल प्रदीप भाई, इसके पीछे एक बच्ची थी, और वो हमारे मित्र हैं, उनने हमारे से ले ली थी। ओके। जी। कितनी उम्र में दे दी थी वो बच्ची वो तो आपने? मेरे ख्याल 3 महीने की थी, 3-4 महीने की। अच्छा, 3-4 महीने। बिल्कुल प्रदीप भाई। बिल्कुल। भाई सर हम लोगों को जो चौथे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने जा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम ग्लोरी है प्रदीप भाई। गिलोरी। जी और प्रदीप। कौन है सर गिलोरी का बाप? इसका भी बाप प्रदीप भाई, काले कांटे का जो बच्चा था कोहिनूर, अच्छा, कोहिनूर है इसका बाप भी? इसका बाप भी वही है। और उम्र में कितनी सर गिलोरी? उम्र में ये प्रदीप भाई 5.5 की है बस। 5.5 साल की। बिल्कुल, और बिल्कुल। हाइट में बात करें सर? हाइट में 62 प्लस है प्रदीप भाई। 62 प्लस। भी बिल्कुल। बाकी माँ कौन है सर इसकी? माँ इसकी प्रदीप भाई हमारे अंकल हैं वहाँ, उनके पास ही थी, अच्छा। और वो कोई राजस्थान की बड़ी बड़ी लाइन थी। तो आप ये खरीद के लेके आए? हाँ बिल्कुल प्रदीप भाई। कितनी उम्र में ले आए थे? ये प्रदीप भाई हमारे पास हो गए इसको 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल। जी तो प्रदीप। बच्चे वगैरह पहले दिए हैं इसने? हाँ बच्चा दिया था प्रदीप भाई, हम्म लेकिन उसके बाद कोई अनसर्टनली इसके साथ हैपनिंग हो गई थी, हम्म। और फिर हमने क्रॉस नहीं कराई इसको, ओके। चोट लगी थी इसके कोई। तो अभी घोड़ी खाली है? हाँ, अब हीट में आएगी तो कांटा हमारा है, और काला हम कांटा। कांटे से फिर इसको कब कराएंगे। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगे भाई चलो बहुत दूर से लोग आते हैं काले कांटे से घोड़ी मैट कराने। मेरे को लगता है कि आपके आसपास में जितने भी घोड़े वाले, उनका भी एक तरीके से बोले तो सौभाग्य है कि उनके पास में काला कांटा घोड़ा खड़ा हुआ है। नहीं बिल्कुल प्रदीप भाई, वो आपका तो ही हमारा नहीं, ही है। आपका ही नहीं, आपके आसपास में जितने भी घोड़े वाले सबों का। बिल्कुल। क्योंकि आपके यहाँ पे तो बोल सकते हैं कि डायमंड आपके बगल में ही खड़ा है। बिल्कुल प्रदीप। बाकी उस डायमंड को देखने के लिए लोग पता नहीं इंडिया में कहाँ से आते हैं। इंडिया का नंबर 1 होगा वो, नो डाउट। बाकी 3 ही घोड़े हैं, देवराज, दिलबाग और काला कांटा, बिल्कुल जो आज हिंदुस्तान की आन बान शान सभी मान लो। कोई doubt बाकी ऐसे बोलते हैं सारे घोड़े अच्छे, घोड़ा कोई भी खराब नहीं है, पर ऐसे बोलते हैं कि इनका थोड़ा सा नाम है। एक ये कह सकते हो ना भी, मार्केट में सबसे बड़ा नाम ही इन तीनों का है। ये हर कोई बंदा चाहता है कि मेरे फार्म पे इन तीनों के इनके घोड़ा ही घोड़ी बच्चे तो हों। हो ही हो। बिल्कुल प्रदीप। सर वैसे आपके ने काले कांटे के इतने रिजल्ट लिए, हाँ जी। तो काले कांटे के रिजल्ट में क्या खासियत या क्या खूबी आती है उसके बारे में बताओ जरा। प्रदीप भाई मैंने जिंदगी में अपने जितने भी बच्चे देखे हैं कांटे के, वो घोड़ी कैसी भी उसके कान विंगे हों सीधे हों, वो उसमें मैटर नहीं करता। वो कांटा उसके कान को ऐसा बना देता है कि आप देखते रह जाते हो। आपको हम आप बच्ची दिखाएंगे, एक हमारे पास है वो, लेकिन वो इस पे नहीं आएगी, आज शो पे नहीं आएगी, ज्यादा सुंदर है इसलिए। हाँ। बाकी उस बच्ची के कान, गर्दन, पुट्ठे बिल्कुल सेट है। बस वो कांटे का ही रिजल्ट है प्रदीप। है ना? बिल्कुल। कितनी उम्र की सर वैसे वो बच्ची? प्रदीप भाई अभी महीना 1.5 महीने की है बस। महीने 1.5 महीने जी। पर लगती मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी हो। हाँ बिल्कुल। है ना? बाकी चलो सर, अच्छा है कि बहुत अच्छी बच्ची आई है, और मेरे को लगता है कि जिसके घर पे बच्ची आ जाए उस आदमी की तो खुशी का क्या ठिकाना। हाँ, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े वाड़े कोल्ट आते तो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं ना। हाँ चलो, वो तो कुदरत की देन है, लेकिन बच्ची आए तो अच्छा है। पर बच्ची आए तो ये कि सेल में वैसे भी दिक्कत नहीं आती, और नी भी बेचो तो भी कोई तो भी दिक्कत कोई नहीं दिक्कत आती। नहीं है। क्योंकि हर घोड़ा स्टैलियन तो बनता नहीं है। बिल्कुल प्रदीप। बाकी सर जैसे आप कितने टाइम से, जैसे आप बता रहे हो 4 पीढ़ी से घोड़ा घोड़ी रखते हुए आ रहे हो, तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले शुरुआत करी होगी, जी। तो फिर शुरुआत कैसे करी, कैसे मन बनाया कि यार अब मेरे को दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए? कुछ भी नहीं प्रदीप भाई, हम तीने बैठे हुए थे एक दिन, और जो मेरे से छोटा है वो कह रहा है भाई हम घोड़ी लेके आएंगे। तो मैंने बोला चलो। तब हम पहली घोड़ी लेकर आए, वो भी हमारे पास ही है, वो बस अब महीना रह गया उसका, वो भी काले कांटे से ही है। अच्छा। वो आपको अगली बार दिखाएंगे जरूर, उसका बच्चा भी दिखाएंगे। ओके। और फर्स्ट घोड़ी हमने फिर वो ली। उसके बाद फिर जटाना साहब कह रहे भी मैं भी लूँगा, फिर एक और लेकर आए।
और फिर ऐसे ऐसे बस बढ़ते चले गए। फिर घोड़ा तो एक रवि देव जी हैं दिल्ली के, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला ये तो एक आता है फिर भीड़ मचा देता है। मैंने भी वो आपकी वीडियो सुनी थी, हाँ हाँ, वो बिल्कुल 100% सही सच्ची बात बात है है सर। बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे लगता है आपके भी साथ वही हुआ है। प्रदीप भाई हम तो कई परेशान हो जाते हैं कई बार हाँ। कि कमरे और बढ़ाने पड़ते हैं। अभी कितने रूम है सर अपने पास में? हमारे पास प्रदीप भाई अब 13-14 रूम्स हैं, लेकिन अब हम बच्चे आ बैठे जाएंगे डिस्कस आपको कर रहे थे भी और बनाने पड़ेंगे। अभी बच्चे आ जाएंगे आपको बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे और लाइव मेरे लगे सब वीवीआईपी बच्चे आएंगे, सबों को अलग से रूम देना पड़ेगा देना आपको। पड़ेगा प्रदीप भाई, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। भाई ब्रांड वाले बच्चे आएंगे तो रूम तो मांगेंगे ही वो। बिल्कुल नहीं नहीं, वो तो भगवान की देन है। बाकी सर हम लोगों को 5वें नंबर पे भी एक घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नूर नाम है प्रदीप भाई। नूर। हाँ जी। और कौन है सर नूर का बाप? ये भी प्रदीप भाई काले कांटे का जो बच्चा था कोहिनूर, उसकी बेटी है। अच्छा, कोहिनूर की बेटी है। जी। और अगर माँ की बात करें सर? इसकी माँ समा तारा नाम की घोड़ी है जी। कृष्णचार्य अंकल के पास है। अभी भी है? बिल्कुल है उनके पास। और उम्र में कितनी होगी सर ये नूर? उम्र में तो प्रदीप भाई अभी 4 से भी कम ही है। 4 से कम है? बिल्कुल। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 62 के राउंड अबाउट है। 62 प्लस नीचे ऊंचे नीचे माड़ा मोट होगा बस। बिल्कुल। बाकी इसके नीचे एक बच्ची है कि बच्चा है सर? वो बच्ची है प्रदीप भाई, वो हमारे परमिंदर भाई के पास ही था, अपना प्रभात नाम का घोड़ा जो अब अमृतसर चला गया है, उसकी बच्ची है प्रदीप। अच्छा, प्रभात घोड़े की बच्ची? प्रभात की बच्ची है भाई। कितनी उम्र की बता रहे हो सर आप बच्ची? प्रदीप भाई 1.25 महीने के लगभग है। 1.25 महीने के लगभग। और वो घोड़ी अब फिर काले कांटे से प्रेग्नेंट है महीने यानी कि नूर का ये पहला रिजल्ट है ना? हाँ बिल्कुल, उसका पहला है। और अभी काले कांटे से फिर गब्बन हाँ, है? फिर 1 महीने की गब्बन है वो। 1 महीने की गब्बन है। बिल्कुल हाँ जी। तो सर जैसे घोड़ियों को मिला के और काले कांटे के बच्चों को मिला के, यानी कि 1 साल के अंदर क्या लगता है कितना स्टॉक अपने पास इकट्ठा होने वाला है? ये तो प्रदीप भाई फिर मैं परमात्मा की देन है। फिर मैं अगर मेरे को कोई काले कांटे के पूछेगा तो मैं कहूँगा तू ऐसा कर वहीं जा, हमारे पास प्रदीप भाई जितना भी स्टॉक है वो सब कांटे से ही गब्बन है, कांटे के ही बच्चे हैं हमारे पास। यानी मेरे लगा आने वाले 1 साल के बाद में आपके पास स्टॉक रहेगा काले कांटे का है। हाँ, चलो ये प्रभात के भी है, ये बच्ची प्रभात की है, एक और हमारे पास बच्ची है वो भी प्रभात की है। अभी कितनी घोड़ियां गब्बन है सर काले कांटे से? 5 हैं प्रदीप। 5 है। और रिजल्ट कितने आ रखे हैं अपने पास में? रिजल्ट प्रदीप भाई 2 घोड़ी अब बच्चे दे रखी है। एक तो बच्ची आई है कांटे की, और एक बच्ची है प्रभात की। प्रभात की जी। यानी अभी काले कांटे की एक बच्ची अपने पास प्रेजेंट में खड़ी है जी। बाकी, और बाकी 4-5 घोड़ियां वो काले कांटे से गब्बन है। बिल्कुल है। तो कितने कितने टाइम में सर बच्चा आने लग जाएंगे? बस प्रदीप भाई एक नियर अबाउट 7th मंथ की प्रेग्नेंट है, हाँ। और एक 1.5-2 महीने रह गए हैं सिर्फ उसके, और एक अभी महीने की है, और जो गंगा है वो 2 महीने की हो गई है। बिल्कुल, सब उसी की देन है कांटे की। बाकी आप सिक्योरिटी लेके जाया करो आप मेले वेले में जाते हो जब। नहीं प्रदीप भाई, मेले में तो हम घूमने जाते हैं। कैसा लगता है मेले में जब घूमते हैं तो? बहुत फर्क है प्रदीप भाई, जब मेला था तो मेला था, अब मेला नहीं रहा। क्यों? अब मेला क्यों? मेले को क्या हो गया? मैंने तो जो ऑब्जर्व किया है कि मेले में अब शो ऑफ ज्यादा है, टेंट लगा रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो वो मेले वाला लुत्फ नहीं है इसमें। मेला तो मेला ही चाहिए। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि आपके पास में घोड़ा घोड़ी टॉप के होने चाहिए, बाकी तो जाके किसी खुद मेला भी बांध लो। बिल्कुल है बिल्कुल प्रदीप। अब पर आजकल बहुत सारे लोग तो ऐसे कि घोड़े भाई मीडियम है। हाँ, चलो ये अच्छी बात है कि घोड़े को आप एक अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो। उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अच्छी हाँ, बात है। क्योंकि देखो आज घोड़ा मार्केट सर करोड़ों में गया, तो मेरे को लगता है कि उन चीज़ों में इनका भी बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान। आज बड़े बड़े टेंट लगते हैं तो भाई नया बंदा आता है वो दिखता है यार घोड़े के मेले में ऐसा टेंट लग रहा है, मैं भी अगली बार टेंट लगाऊंगा। तो मेरे को लग रहा है कि टेंट वालों की भी दुकान चल रही है, सबों की दुकान चल रही है देखी जाए तो। पर ये कि घोड़ों का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। हाई हो गया। यानी हल्का फुल्का आदमी अगर सोचे ना घोड़े रखने की तो थोड़ा सा उसको टेंशन आ जाना। मैंने तो प्रदीप भाई ऐसे भी नोटिस किया कि पंजाब ब्रीडिंग में टॉपर है। वैसे भी लोग बहुत, मेरे को तो पंजाब के लोग ही बताते हैं, मतलब पंजाब के लोग जिस चीज़ में पड़ जाते हैं ना एक बार बस फिर वो तो कहाँ जाता है वो काम, वो तो आपको ही पता है फिर। पर कुछ भी कहो, पंजाब के जैसे दिलदार लोग पूरे इंडिया के अंदर भी नहीं है। नहीं, ये तो प्रदीप भाई सब जगह आदमी तो अपने आप अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो मैं सर पूरे इंडिया में जाता हूँ, पर पंजाब का आदमी देखो ऐसा नहीं, घोड़े वाले सब जगह के दिलदार होते हैं, पर पंजाब में एक जो सेवा भाव वाला काम है ना, ये बहुत जोरदार है इनकी। ये तो प्रदीप पंजाब में आदमी पहले कहता है पहले प्रदीप जी खाना खाओ, इंटरव्यू बाद में देखेंगे।
प्रदीप भाई ये तो हमारा मेहमान नवाजी का ये कह लो भी शौक है। पर ये चलो अच्छा है, बाकी आदमी को आने के बाद में कहीं बाहर स्टेट से आता तो बहुत उसको अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। और पंजाब की ये मेहमान नवाजी की तारीफ मेरे को लगता है कि ऐसा कोई आदमी होगा जो नहीं करता हो, बाकी सब लोग करते हैं। हाँ, इसमें प्रदीप भाई पंजाब का कल्चर ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल। बाकी पंजाब के आदमी जैसे बहुत सी बार मैं जाता हूँ ना, जैसे 8 बजे 2 पराठे खा लिए, फिर बंदा कहता है सर प्रदीप जी खाना खा लें। मैं फिर उसके मुंह की तरफ देखता हूँ, मैंने यार अभी तो 2 पराठे खाए थे। मैंने हमारी तो पेन ड्राइव 32 GB की है, तेरी पेन ड्राइव 256 GB की है, तो मैंने हमारे से तो झिलने ही नहीं, वो 2 पराठे ही नहीं झिलने हमारे से तो। हमारे यहाँ खाने का रिवाज ज्यादा है प्रदीप भाई। नहीं पर अच्छा, जब तो यार पंजाब के आदमी हेल्थी रहते हैं। हाँ बिल्कुल नो डाउट। जब तो किसान आंदोलन में 1 साल बैठे रहे वो। बिल्कुल कोई नहीं है। चलो जो भी काम करते हैं अच्छे से करे, बस यही है। बाकी हाँ। देखो आज पंजाब के अंदर एक से एक टॉप के घोड़ा घोड़ी हैं, और 3 घोड़े हैं जिनके हमने लोगों को नाम बताए, वो भी आपके पंजाब के अंदर ही है। बिल्कुल हमारे तो अगल बगल में ही है और प्रदीप भाई। आपका सौभाग्य है कि आपके पास में ही है, ये इससे तो बड़ी। बिल्कुल हमारे नजदीक है ना। चलो बाकी अंकल हम यही उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में आपके पास में काले कांटे के एक से एक बेहतरीन बच्चे आएँ। बिल्कुल प्रदीप। और भाई जिनको भी काले कांटे से जिनकी घोड़ियाँ गब्बन नहीं रह रही, वो अंकल के पास आ जाना, बस अंकल से बच्चा बच्ची ले जाना, क्यों और क्या कह सकते हैं। उसमें प्रदीप भाई हमारे भाई का भी बहुत योगदान है। तो भाई उनका तो योगदान है ही है ना सर, दोनों के योगदान से ही काम चलता है सर, एक जने के योगदान से थोड़ी काम चलता है। बिल्कुल प्रदीप भाई। चलो अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा घोड़ी Thank you. दिखाने के लिए। Thank you, बाकी प्रदीप भाई भाई। कोई भी भाई अगर पंजाब आता है तो अंकल का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप सर के फार्म पे विजिट भी कर सकते हैं और घोड़ा घोड़ी भी देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू।